हेलो। हर मनुष्य के निर्माण में उसके नैतिक बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बल प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग पाया जाता है। नैतिक बल व्यक्ति के संस्कारों से प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म के किए गए कर्म और उसके फल, पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों और उसका फल, मिला जुला असर से व्यक्ति का वर्तमान जीवन घटित होता है। नैतिकता के मापदंड यदि व्यक्ति आत्मसात करता है तो वो सर्वप्रथम किसी पर एहसान नहीं करता, वरन अपने बल को मजबूत करता है। प्रायः वर्तमान युग में लोगों ने अपने नैतिक बल को धन का आधार बनाया है, और वह धन जो अनीत नीत दोनों से कमाया गया हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि अरे साहब रुपए हैं, वो थोड़ी नहीं पूछे गए कि किस रास्ते से कमाए गए। चलिए, वो तो एक अलग बात हुई। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, कल के पिछले वीडियो में बताया गया था कि यदि लोग गीता का अध्ययन करें तो उससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि गीता में मानव जीवन के दुखों को नाश करने वाला प्रकरण योग लिखा हुआ है। व्यक्ति अपने दुखों का स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल से नाश कर सकता है। गीता की विचारधारा, गीता में लिखी हुई बातें सनातन चिंतन का प्रतिबिंब है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में कहा। और वे परब्रह्म परमेश्वर की साक्षात वाणी हैं। यदि इस भाव से कोई भी पाठक उसको पढ़ता है तो उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इसी पुस्तक में एक जगह उल्लेख हुआ है कि मुझे मनुष्य जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव से फल देता हूँ। यहाँ पर बात भाव प्रधान हो गई। यदि आपके भाव बदल गए तो उसका फल भी बदल जाएगा। इसी पुस्तक में, गीता में, इस बात का भी उल्लेख है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है आर्त भक्त, दूसरा अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। प्रायः गीता के पढ़ने वाले पाठक स्वयं को ज्ञानी मान लेते हैं, बोले साहब हम ज्ञानी हैं। यथार्थ मूल्यांकन ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ज्ञानी की जो परिभाषा गीता में लिखी हुई है वो तो मौन हो जाएगी। यानी आपकी समस्त इच्छाएं कामनाएं खत्म हो गई हों, आप तो काम हो गए हों, मौन हो गए हों, साधक हो गए हों, तो फिर तो आप तो परब्रह्म परमेश्वर के रूप हो गए। ऐसा प्रायः सामान्य दशा में नहीं पाया जाता। भक्त की 2 ही प्रकार की श्रेणी हो सकती है प्रायः सामान्य दशा में। एक आर्त भक्त हैं जो परेशानी दुखों से वशीभूत होकर ईश्वर को याद करते हैं, भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरे भक्त जो आर्त तो नहीं है, उनके मतलब समस्त उनके संसाधन उनके उपलब्ध हैं, लेकिन उनको अर्थ की कामना, अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा रखने वाले, धन की इच्छा रखने वाले, ऐसे भक्त भी हैं जो धन की इच्छा रखने वाले हैं। धन से भौतिक संसार चलता है, भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो धन की कामना करना भी कोई बुरी बात नहीं है, और भगवान को इस रूप में भी याद किया जा सकता है। फिर कुछ तीसरे प्रकार का जो भक्त हुआ, वो जैसे धन धान्य से संपन्न है और वो उनके पास कोई परेशानी भी नहीं है, उद्योगपति घराने के लोग हैं, जन्म से पैसे वाले घरों में पैदा हुए हैं, उन्होंने गरीबी क्या होती है उन्होंने महसूस भी नहीं की। ऐसे भक्त जो हैं वो जिज्ञासु होते हैं। उन्हें जानने की इच्छा होती है कि भाई वो परब्रह्म परमेश्वर वो कैसा है, साधन संपन्न है, जानने का मन है कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, पैदा वो क्यों हो जाता है। यानी जब विवेक की स्थिति पैदा हुई तो विवेक जन्य वैराग्य में जिज्ञासु भक्ति के पास होता है, और फिर जब जिज्ञासु भक्ति जो होता है फिर वो वहाँ से धीरे धीरे वो निष्काम होने लगता है, तब जाके वो ज्ञानी बनता है। तो एक 4 प्रकार के भक्तों की कैटेगरी गीता में दी हुई है। फिर गीता में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं,
मेरा भक्त मेरे निस्वरूप को प्राप्त होता है। यानी पर 4 प्रकार की पूजा हुई, भूतों की पूजा, पितरों की पूजा, देवों की पूजा, परब्रह्म परमेश्वर की पूजा। तो ये भी मनुष्य को देखना पड़ेगा, स्वयं में देखना पड़ेगा कि वो ईश्वर को किस रूप में क्यों याद करता है। उसको अपना भाव स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो परब्रह्म परमेश्वर तो निराकार भी है और भक्तों की इच्छा के मुताबिक वो साकार रूप धारण करता है। यहाँ पर इस बात को आदमी को अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है, अपनी ज़िंदगी से वो क्या अपेक्षा रखता है, ये बात उसे जाननी पड़ेगी। गीता में अनेक जगह अनेक बातें लिखी हुई हैं। ठीक, एक जगह लिखा हुआ है कि तमोगुण में व्यक्ति जो मरता है कीट पतंगे आदि निकृष्ट योनियों में जाता है, रजोगुण में व्यक्ति जो मरता है वो मनुष्य योनि में दोबारा पैदा होता है, सतोगुण में मरने वाला व्यक्ति जो है दिव्य लोगों, स्वर्ग आदि दिव्य उत्तम लोगों की यात्रा करता है। यानी यहाँ पर भी मुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ व्यक्ति जो है सकाम कर्म ही करता है, निष्काम कर्म तो वो एक अंतिम अवस्था हो गई, जो ऊपर वाले की कृपा से सभी व्यक्ति निष्काम हो जाए, वो मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ जाए, ऐसा प्रायः नहीं होता। कोई व्यक्ति निष्काम नहीं होता, हर व्यक्ति सकाम होता है, फल की कामना के साथ वो कर्म करता है। तो आप सकाम कर्म करना भी बुरा नहीं है, और यदि निष्काम को यदि हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि व्यक्ति निष्काम कर्म कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा भगवत अर्पण से किया या सभी कर्म निष्काम हो जाता है। हम जो भी कुछ कर्म करें ईश्वर की सेवा में अर्पित करें तो वो आप सकाम कर्म निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसका लोग अलग अलग अपनी बुद्धि से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप जो बताया गया वही अर्थ समझा जाए। हर व्यक्ति के पास विवेक है, वो अपनी बुद्धि से कोई भी अर्थ निकाल सकता है। एक जगह लिखा हुआ है कि अज्ञान रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर तू मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये स्थिति एक बहुत ही उत्तम कोड की स्थिति हुई कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका विजन क्या होना चाहिए, उसका दृष्टि क्या होना चाहिए। भजन की महत्ता को परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया। यथार्थ में देखा जाए तो गीता ईश्वर की वाणी है। कोई व्यक्ति इतना लौकिक जगत में व्यक्ति इतनी ऊंची बात नहीं कह सकता है। कृष्ण के मुख से, श्री मुखों से निकली गई वाणी, श्लोक गीता, इसको आप जितना भी व्यक्ति पढ़े, जितना व्यक्ति उसको समझे, उसके गहराइयों में पहुँचे, उसके जीवन का उद्धार और कल्याण हो सकता है। देश का दुर्भाग्य ये है कि गीता जैसी पवित्र पुस्तक को लोगों ने याद तो किया, समझा तो, लेकिन उसके लिखी हुई बातों को पढ़कर जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। हाशिए में हो गई बात, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हाशिए में हो गई। ऐसा नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है, थोड़ा सा भी जो जागरूक है, वो गीता का सम्मान करता है। गीता की लिखी बात को ये नहीं कोई कहता कि गीता में लिखी हुई बात गलत है, ऐसा नहीं है। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। लिखी हुई बात को किसी भी ज्ञानी ने खंडन करने का दुस्साहस नहीं किया कि गीता की लिखी हुई बात गलत है। ऐसी बात किसी ने नहीं बताई। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े वो हुए जिन्होंने ईश्वर तक को चुनौती दे डाली कि बोले ईश्वर कहीं होता ही नहीं, और उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप करी थी। हिंदुस्तान में यही मानवता की खूबसूरती है, मानव समाज की खूबसूरती है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से एक नई नई थ्योरियों को गठन करता है, बनाता है, और चाहता है कि इसके मानने वाले अनुयायी हमारे हो जाएं, हमारे हो जाएं, हमारे हो जाएं। लेकिन जो मूल सत्य है, मूल समस्या ये है कि कोई व्यक्ति अज्ञानता में जो डूबा हुआ है वो ज्ञानी कैसे बने। कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम अपने जीवन का उद्धार करें, कल्याण करें, तो वो कैसे करें। यहाँ पर जो है ना तो सरकारों के पास रोड मैप है, ना ही आपके स्कूलों के पास रोड मैप है। एक पाठ्यक्रम है, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी, उतना ही पढ़ा देते हैं। आपका आत्मबल मजबूत हुआ कि नहीं हुआ ये आपकी अपनी समस्या है। आपका नैतिक बल मजबूत हुआ कि नहीं हुआ ये आपकी अपनी समस्या है। आपके पास सकारात्मक ऊर्जा है, ये आपकी अपना फायदा है। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है, ये आपकी अपनी समस्या है।
अनेकानेक चीज़ों में इस गला काट प्रतियोगिता में कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। इसीलिए उसमें कहा गया, समीक्षा के तौर पर कहा गया, कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार के गुरु हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को तो गुरु मानना ही पड़ता है, गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि गीता की लिखी हुई बातों को गुरु के आदेश के रूप में मानी जाए और उसको समझा जाए, उसको जीवन में आत्मसात करने की कोशिश किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है, बदलना चाहिए। ये उसका नैतिक दायित्व बनता है। तभी तुलसीदास कह गए, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? एक जगह गीता में भी लिखा है, गीता में लिखा यह है कि मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ किंतु नाशवान, इसलिए काल का भरोसा ना करके। मालूम नहीं किसके सर पे कब मौत मंडरा रही है, किसको, जिसका कितने दिन की जीवन अवधि है, किसी को नहीं पता। वो नियामक सत्ता जो है वो जानती है कि कब व्यक्ति पैदा हुआ है, कब मरा। इसके लिए हम लोगों के यहाँ बता दिया गया कि धर्मराज का विधान है, यम का विधान है, यमराज हैं। ठीक, ये मुद्दे का विषय नहीं है कि यमराज हैं कि नहीं। अरे होंगे तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एक नियमावली है, वहाँ तक आपका दिमाग अभी किसी का भी नहीं पहुँच सकता है कि वो किस नियमावली के तहत पैदा हुआ, किस नियमावली के तहत वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, किस नियमावली के घर में वो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, तो किस नियमावली के तहत वो नाइजीरिया में पैदा हुआ, किस नाइजीरिया के छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ। ये अलग अलग नियमावली है, तो सबके अलग अलग स्थितियां हैं, स्टेटस है, उसके मुताबिक वो अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन फिर भी सब में परमेश्वर का वास है, वसुदेव कुटुंबकम है। उस क्रम में भारतवर्ष ने सबको समत्व की दृष्टि से देखा। धन्यवाद।